आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पे दिया 3 का पावर x इक्वल टू x का पावर 9। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग पावर ऑफ 1/9 इंटू एक्स ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, किसका पावर लगाएंगे, 1/9 इंटू एक्स का पावर जो है दोनों साइड लगाएंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट की क्या है, 3 का पावर एक्स इक्वल टू ये क्या है, एक्स का पावर 9। ठीक है, तो हमें किसका पावर लगाना है, 1/9 इंटू एक्स का। तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगाइए, 1 अपॉन ये क्या है 9 इंटू एक्स, तो हम इसको 9 इंटू एक्स यहाँ पर दोनों साइड, ठीक है ना, 1/9 इंटू एक्स का पावर हम दोनों साइड लगा देंगे। और वैसे भी ये दोनों पावर आपस में कैंसिल होके जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है उसी के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास, ये आया। अब यहाँ पर इसमें और इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर एक्स का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n दिया, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, इनटू में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो यहाँ पर बेस हमारा क्या है, 3 है। यहाँ पर ये जो पावर x है ना, इसको आप m समझिए और इस पूरे को आप n समझिए। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो x का पावर 9 है, इसको m समझिए और इस पूरे को आप क्या समझिए, n समझिए। तो बिल्कुल आपका इसी फॉर्मेट में हो गया यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर x, तो यहाँ पर बेस हमारा क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखिए। उसके बाद क्या है m, m हमारा यहाँ पर क्या है, m हमारा x है, तो यहाँ x लिखिए। उसके बाद ये क्या है, इंटू है, तो यहाँ इंटू लगाइए। फिर क्या है आपका n है, n हमारा क्या है, ये पूरा n है, 1/9 इंटू एक्स। तो यहाँ पर n जो है यहाँ पर इस तरीके से ये लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल टू सेम यहाँ पर वही चीज करेंगे। यहाँ बेस हमारा क्या है, x है, फिर यहाँ m हमारा क्या है, 9 है, फिर इंटू n हमारा क्या, n हमारा ये पूरा है, क्या है यहाँ पे 1/9 इंटू एक्स। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा दिया हुआ है 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पर ध्यान दीजिए, ये आप ये पावर में है। अब देखिए ये x ऊपर है, ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, केवल 1/9। तो यहाँ पे 1/9 लिखिए इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये 9 और ये 9 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल x का पावर 1/x बच रहा है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका 3 दिया हुआ है, ये क्या है 1/9। तो इस 1/9 में हम 1 तो इंटू कर सकते हैं। ठीक है ना, 1/9 में 1 इंटू करेंगे तो वो तो 1/9 ही होगा, इक्वल टू ये क्या है, x का पावर 1/x। ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 3। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है 1/9 है, 1/9 लिखिए इंटू ये जो 1 है, इस 1 को हम 3/3 करके लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये 3 कैंसिल होकर 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू ये क्या है, x का पावर 1/x। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 3 लिखिए। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट करना है। ठीक है, कैसे सेट करेंगे, ये क्या है न्यूमरेटर में हमारा क्या है 1 इंटू 3, तो यहाँ 3 लिखिए अपॉन, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 9 इंटू 3, तो 9, तो इसको काटना नहीं है। न्यूमरेटर में क्या है 1 इंटू 3, 3 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या है 9 इंटू 3, 9 3 क्या होता है 27, इक्वल टू ये क्या है x का पावर 1/x। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारा 3। अब यहाँ पर 3/27 जो है ना, इसको हम 3 इंटू 1/27 लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो 3/27 को हमने अलग अलग इस तरीके से लिख दिया, इक्वल टू ये क्या है, x का पावर 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, किसमें, इसमें क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m इंटू n है, तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, लेकिन अब उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ उल्टा कर दिया। अब देखिए ये आपका क्या है, m है, और ये क्या है आपका n है, तो ये m इंटू एन बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर m। x हमारा यहाँ क्या है, बेस हमारा क्या है 3 है, 3 लिखिए, फिर इस पर पावर क्या है m, m हमारा क्या है यहाँ पर, ये 3 है, तो यहाँ 3 लगाइए। फिर यहाँ पे देखिए होल ब्रैकेट है, तो यहाँ पे होल ब्रैकेट लगाइए। फिर क्या है ये आपका n, n हमारा क्या है, ये 1/27, तो 1/27 यहाँ लिखिए, इक्वल टू ये क्या है, x का पावर 1/x, ये लिख दिया हमने। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है आपका 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 इसको 3 बार इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 27 हो जाएगा। अब इस पर पावर क्या दिया है, 1/27 ये दिया हुआ, इक्वल टू ये क्या दिया हुआ x है, और इस पर पावर दिया है 1/x। अब इस इक्वेशन पे आप
गौर कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है 27, तो यहाँ बेस x है, ठीक है। यहाँ पर बेस क्या, यहाँ पावर क्या है 1/x, तो यहाँ पर पावर क्या है 1/27। यानी कि देखिए यहाँ पर बेस क्या है 27 है, तो पावर क्या है जस्ट बेस का रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पर बेस x है, तो पावर क्या है उसी बेस का रेसिप्रोकल कर दिया। तो कंपेयर करेंगे तो बेस को बेस के साथ कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से बेस को बेस को कंपेयर करेंगे तो ये बेस क्या है हमारा, ये 27, यहाँ बेस हमारा क्या है x है, तो ये x की वैल्यू 27 आई। या तो फिर आप पावर को पावर के साथ कंपेयर करें तो 1/27 इक्वल टू 1/x, तब भी यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 27 आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 27, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में